यार सबको लगता है ट्रिप टू कश्मीर पार्ट 3 बहुत मुश्किल से ये मौका आया है कि हम पांचों फिर से कहीं जा पाएं। सही कह रहा है तू शिवम, तो बताओ इस बार कहाँ जाना है? कश्मीर चलते हैं। अरे चुप रहे, तुझे तो हमेशा कश्मीर ही जाना होता है बस। इस बार हम लोग पहाड़ों पर नहीं जाएंगे, बीच पर जाएंगे। तुम कहाँ जाना चाह रही हो पूनम? बीच का नाम लेने के बाद भी बताना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली गोवा। हाँ, गोवा बिल्कुल सही चॉइस है। और वैसे भी अब भोपाल से गोवा के लिए बस भी चालू हो गई है। आई नो लंबा रास्ता होगा, लेकिन फिर भी मजा आएगा। भोपाल के रहने वाले 5 दोस्त शिवम, अमन, अभिषेक, पूनम और जयंती तैयारी करके गोवा की बस में सवार हो गए। वो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। यार सीरियसली इतनी एक्साइटमेंट हो रही ना, मेरे पेट में कूद ही हो रही है। सीरियसली यार मजा आएगा। गोवा, वी आर कमिंग, जाओ। बस में और भी बहुत से लोग मौजूद थे जो उनकी ऐसी एक्साइटमेंट देखकर हंस रहे थे। उनका सफर बहुत मस्ती से शुरू हुआ था, लेकिन ये मस्ती ज्यादा देर नहीं चली और वो लोग धीरे धीरे थक कर सो गए। लेकिन जब शिवम की आंख खुली तो उसने जो देखा उससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अबे उठो सब, ये बस क्यों रुकी हुई है? और ये इतनी खाली कैसे हो गई? क्या बकवास कर रहा है? सब यही होंगे, पीछे देख ले। अबे सच में कोई नहीं है। ये क्या मजाक है? सब लोग कहाँ चले गए? देखो बाहर, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ये गोवा नहीं हो सकता। ये तो कश्मीर जैसा लग रहा है यार। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आंखों में हैरानी, डर और शक तीनों एक साथ आ गए। धीरे धीरे सब बस से नीचे उतरे। बाहर का नजारा वाकई हैरान करने वाला था। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और चारों ओर सन्नाटा। हम गोवा जा रहे थे तो कश्मीर कैसे आ गए? कोई प्रैंक तो नहीं है? मुझे घर जाना है। ये सब बहुत अजीब है। तभी उन्होंने एक आदमी को सड़क किनारे चलते देखा। वो उनकी ओर ही आ रहा था। अरे जरा सुनिए। क्यों बेटा, पहली बार आए हो कश्मीर? क्या ये कश्मीर है? हाँ, श्रीनगर से ज्यादा दूर नहीं हो। ये सुनते ही सबका चेहरा सफेद पड़ गया। शिवम ने तुरंत बस ड्राइवर को कॉल मिलाने की कोशिश की। ये नंबर तो नॉट इन सर्विस बता रहा है। ये कैसे हो सकता है? पर हमने उसी नंबर पर कॉल की थी ना, बात भी हुई थी ड्राइवर से। हम फंस गए किसी बड़ी मुसीबत में। इतना आइवर मत हो, पहले किसी होटल में रुकते हैं, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पुराना सा होटल दिखाई दिया। रिसेप्शन पर एक अजीब सा आदमी बैठा था जो जिंदा होते हुए भी मुर्दा सा लग रहा था। 2 कमरे चाहिए 5 लोगों के लिए? हाँ, 2 रूम, एक लड़कियों के लिए और एक हमारे लिए। ठीक है, कमरा नंबर 4 और 7। कमरों में थोड़ी देर आराम करने के बाद सब लोग लॉबी में मिले। सबका चेहरा अब भी उलझा और बेचैन था। अब जब यहाँ आ ही गए तो थोड़ा घूम ही लेते हैं, ट्रिप बर्बाद क्यों करें? पागल हो गए हो क्या? तुम चुप रहो, चलो रिसेप्शन से पूछते हैं किसी ट्रैक के बारे में। यही सही है, अब आ गए तो ठीक है ना, एंजॉय करते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक सुनसान ट्रैक का सुझाव दिया। 5 ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। चारों ओर बर्फ, ठंडी हवा और गहराता सन्नाटा। लेकिन तभी रुको, वहां देखो। अबे वो 5 लोग बिल्कुल हमारी तरह, कपड़े भी हमारे जैसे। हे भगवान, कौन है वो? हमें आवाज देनी चाहिए शायद। सुनिए। लेकिन वो 5 फिगर हिले तक नहीं, जैसे कोई मूर्ति हो। तुम लोगों ने ध्यान दिया, इस ट्रैक पर हमारे अलावा कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल सुनसान है। चलो उन लोगों के पास चलते हैं। जैसे ही वो 5 उस तरफ बढ़े और करीब पहुंचे, वो 5 परछाइयां अचानक हवा में खुल गई, बिना कोई आवाज किए गायब। मैंने कहा था मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो वापस। अभी के अभी। डर के मारे उनके पैर कांप रहे थे। 5 वहां पे गिरते पड़ते नीचे पहुंचे। जैसे ही वो 5 लड़खड़ाते कदमों से हॉटेल पहुंचे। अरे यार, आज का ट्रैकिंग एक्सपीरियंस तो हॉरर मूवी से कम नहीं था सच में। और वो हमारे जैसे 5 लोग, आज तक वैसा कुछ नहीं देखा। अब बस पकड़नी है, मैं आ नहीं रुक सकती। या वो सब रिसेप्शन पर पहुंचे और होटल के रिसेप्शनिस्ट से बस के बारे में पूछने लगे। भाई साहब, भोपाल जाने वाली बस कितने बजे आती है यहाँ से?
ब, ब, यार सबको लगता है सर्दियों की बात है। सुबह के 4 बज रहे थे। जयपुर की एक बारात अलवर से लौट रही थी। ठंडी हवाओं ने बस और गाड़ियों को घेर रखा था। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने की सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी। दूल्हे अजय की अर्टिगा कार में उसकी माँ चित्रा, दुल्हन रीमा, बहन सोनल, दोस्त विक्रम और रोहित के साथ ड्राइवर भी था। बहू आराम से बैठी हो ना? जी मम्मी जी। शादी बहुत झमेले वाला काम है। इतनी थकावट हो रही है जिसकी कोई हद ही नहीं। अरे विक्रम कहाँ खोया हुआ है? लगता है वो अपनी शादी के सपने बुन रहा है। अरे नहीं यार, मैं तो बस बाहर देख रहा था कि कितना अंधेरा है, कैसा डरावना माहौल लग रहा है। ऐसे में किसी को इस रास्ते पर अकेले पैदल चलना पड़ेगा तो क्या होगा? अरे भैया क्यों डरा रहे हो? ऐसी बातें ना करो ना। सच में ये सब मत कहिए, यहाँ का माहौल वैसे ही डरावना है। पर से इतनी ठंड है कि हड्डियाँ कांप रही है। अब तुम वहाँ के डराने की बात है कर। हाँ ठीक है, अब नहीं कहूँगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। ठंडी सर्दियों की हवा खिड़कियों से अंदर घुस रही थी और हर कोई अपनी अपनी जगह पर दुबक कर बैठा था। इस बीच उन लोगों को पता ही नहीं चला कि ड्राइवर ने एक कनक बोर्ड ले लिया है। कुछ ही देर बाद एक सुनसान जगह पर कार अचानक रुक गई। यहाँ गाड़ी क्यों रुक दी? गाड़ी रुकी नहीं है, अपने आप रुक गई है। लेकिन ये जगह कौन सी है? कितना कोहरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अजय ने फोन निकालकर मैप चेक किया। मैप ने दिखाया कि वो भानगढ़ किले के सामने है और तभी उसके मोबाइल के नेटवर्क चले गए। इस दौरान ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ। ये क्या मुसीबत है? मेरा फोन भी काम नहीं कर रहा, नेटवर्क गायब है। हे भगवान, ये तो भानगढ़ का किला है। सुना है यहाँ रात को कोई नहीं रुकता। ओए मजाक मत कर यार, सच में डर लग रहा है। चारों तरफ जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जानवरों की और कुछ ऐसी जो पहचान में नहीं आ रही थी। अजय और विक्रम ने गाड़ी ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। लगता है हमें यही रुकना पड़ेगा। अभी सुबह होने तक 2-3 घंटे हैं, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। अब लेकिन ये आवाजें, ये तो और डरावनी होती जा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों ना किले के अंदर चलते हैं, शायद वहाँ ज्यादा सुरक्षित हो। नहीं, ये भानगढ़ का किला है, ये भूतिया है। आप लोगों को मालूम नहीं है क्या? वो सब कहाँ गया है? असल में यहाँ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। हाँ विक्रम सही कह रहा है। चलो सब लोग अंदर चलो, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। जी अंदर चलिए, भूत हो ना हो लेकिन जानवर जरूर हैं। वो लोग उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। पर तभी कहीं दूर से भेड़िए की आवाज आई और सब फौरन अंदर पहुंच गए। किले का माहौल बिल्कुल सुनसान और डरावना था। दीवारों पर उगे झाड़ियां और मकड़ी के जाले उसे और भूतिया बना रहे थे। वो लोग अभी अंदर पहुंचे ही थे कि एक तरफ से चमगादड़ों का झुंड उड़ा। सबका दिल दहल गया। मेरी जान निकल जाएगी। हिम्मत रखो बहू, बस कुछ घंटे की बात है। मुझे लग रहा है कि वो हमें देख रहा है। पागल मत बनो, यहाँ कोई नहीं है। सबने किले के एक कोने में जगह बनाई और बैठ गए। ठंड पड़ती जा रही थी और डर का माहौल गहराता जा रहा था। तभी सोनल ने एक बार फिर कहा, सच में किसी ने मुझे देखा, मैंने उसकी आंखें महसूस की। इस बार सब चुप हो गए। तभी पास की दीवार से एक अजीब सी खरोच की आवाज आई। यह क्या था? शायद कोई जानवर होगा। तभी दीवार पर एक परछाई दौड़ती हुई दिखाई दी। वो क्या था? सबने पलट कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। किले के अंधेरे में हर कोना और भी भयानक लगने लगा। तभी अचानक सोनल जोर से चिल्लाई, वो देखो क्या है?
सब इकट्ठे होकर खड़े हो गए। विक्रम ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी डालनी शुरू कर दी, पर वहाँ कुछ नहीं था। वो वापस आराम से बैठ गया। किले के अंदर अंधेरा गहराता जा रहा था। ठंडी हवा की सैरन हड्डियों तक पहुंच रही थी। हर कोई किसी न किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर का साया धीरे धीरे सभी पर हावी हो रहा था। रीमा जो कोने में चुपचाप बैठी थी, अचानक झटके से उठी। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। क्या? कौन? रीमा ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी आंखें डर और हैरानी से फटी रह गई। यहाँ कोई नहीं है, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। नहीं, मैंने साफ महसूस किया था, ठंडे हाथ जैसे बर्फ हो। इसी बीच रोहित ने दूर से किसी के उसे बुलाने की आवाज सुनी। रोहित! तुम लोगों ने वो सुना? किसी ने मेरा नाम लिया।